मौलाना आज़ाद BSTC की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा नया चैप्टर है वो है चक्रवृद्धि ब्याज। पूर्व में हमने साधारण ब्याज का अध्ययन कर लिया था। एक बार फिर हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्याज की। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था, ब्याज यानी जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कुछ उधार लेता है तो उस उधार ली गई रकम के अलावा कुछ अतिरिक्त अमाउंट उसको पे करना पड़ता है, जिसे हम ब्याज कहते हैं। और ब्याज जो वसूला जाता है वो दो प्रकार से वसूला जाता है। एक होता है साधारण ब्याज और दूसरा जो होता है वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। और साधारण ब्याज हमने पूर्व में डिस्कस कर लिया था। दूसरा जो हमारा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। आज हम साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज में मुख्य अंतर क्या होता है के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता दूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि चाहे चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज हो, जब हम किसी भी मूलधन का एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें या साधारण ब्याज ज्ञात करें, वो हमेशा समान होता है। यानी प्रथम एक वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो या प्रथम एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा समान होता है। यानी आप किसी भी दी गई राशि का किसी भी दर से कितने भी समय के लिए ब्याज ज्ञात करते हो, चाहे साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, प्रथम वर्ष का चाहे आप साधारण ब्याज ज्ञात करो या चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, वो हमेशा समान रहता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। दोनों के अंदर जो डिफरेंस शुरू होता है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है वो सेकेंड वर्ष से चालू होता है, जिसको मैं एक उदाहरण लेकर आपको समझाता हूं। मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर को समझा रहा हूं। मैंने माना एक धनराशि है 1,000 रुपए, जो मैं किसी से उधार लेता हूं। जब वो मुझे उधार देता है तो वो 2 वर्ष के लिए उधार देता है। यानी जो मेरा समय है, 1,000 रुपए मेरा मूलधन है, समय मेरा 2 वर्ष है, और जो मुझसे वो जिस दर से ब्याज वसूलेगा वो है 10%। अब मैं आपको इन 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज ज्ञात करके बताता हूं कि दोनों में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो मूलधन 1,000 रुपए का 2 वर्ष का 10% की दर से जब हम चक्रवृद्धि साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं तो हमें पता है जो साधारण ब्याज ज्ञात किया जाता है वो होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। यहाँ मेरा मूलधन 1,000 रुपए है, समय 2 वर्ष की जगह मैं 1 वर्ष का कैलकुलेट करना चाहता हूं। फिर मैं आपको डिफरेंस बताने के लिए दर मेरी 10% है भाग में 100। यानी जब मैंने इसको कैलकुलेट किया 2 0 से 2 0, तो प्रथम वर्ष का जो ब्याज आया साधारण ब्याज वो मेरा आता है 100 रुपए। अगर मैं द्वितीय वर्ष का भी निकालूंगा साधारण ब्याज तो वही मेरा 1,000 रुपए मूलधन रहेगा। समय मेरा 1 वर्ष निकाल चुका हूं, सेकंड वर्ष का निकालूंगा, दर 10% है, भाग दूंगा तो मेरा फिर आएगा 100 रुपए। यानी साधारण ब्याज आप प्रथम वर्ष में जो निकलता है वही हमें नेक्स्ट ईयर के लिए भी वही ब्याज रहता है। यानी 1 वर्ष का साधारण ब्याज अगर 100 रुपए है तो द्वितीय वर्ष का भी साधारण ब्याज 100 रुपए ही आएगा। मूलधन भी हर बार वही रहता है, यानी इसमें मूलधन चेंज नहीं होता है, ब्याज हमेशा समान रहता है। प्रथम वर्ष का जो ब्याज रहता है वो प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहता है, चाहे आप कितने भी वर्षों के लिए ज्ञात कीजिए। अब बात करते हैं, अगर मैं यहाँ तृतीय वर्ष का भी ब्याज निकालूंगा तो वो भी मेरा 100 रुपए ही आएगा। यानी हर मर्तबा 100 रुपए ही ब्याज रहेगा। साधारण ब्याज में हमेशा मूलधन व ब्याज समान रहता है, मूलधन। अब बात करता हूं मैं चक्रवृद्धि ब्याज की। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करूं तो प्रथम वर्ष के लिए मेरा मूलधन 1,000 रुपए है। अगर मैं पहले 1 वर्ष के लिए ज्ञात करूं, समय मेरा 1 वर्ष है और दर मेरी 10% है। ये जो फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है, हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके लिए मैं आपको
कुछ देर बाद चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड फॉर्मूले डिस्कस करूंगा। जब मैंने प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात किया तो यहाँ मेरा 100 रुपये आता है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज और प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा समान रहता है। जब मैं द्वितीय वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करूंगा तो अब मेरा मूलधन 1000 रुपये नहीं रहेगा। मेरे दिए गए मूलधन में जो मेरा प्रथम वर्ष का ब्याज है वो मुझे ऐड करना होगा, यानी अब मेरा जो मूलधन है वो 1100 रुपये हो गया। अब एक वर्ष का तो मैं निकाल चुका हूं पूर्व में, एक वर्ष का अब और ज्ञात किया। दर मेरी 10% भाग में मैंने 100, जब मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काटे तो द्वितीय वर्ष का मेरा जो ब्याज आया वो 110 रुपये आया। यानी इस बार जब आप द्वितीय वर्ष का कैलकुलेट करते हो तो मूलधन भी बदल जाता है, और जब आप मूलधन बदल जाएगा तो ब्याज भी चेंज हो जाएगा। प्रथम वर्ष का ब्याज 100 रुपये था, द्वितीय वर्ष का ब्याज 110 रुपये है। अगर अब आपको तृतीय वर्ष का ब्याज निकालना है तो फिर मूलधन बदल जाएगा, यानी ब्याज हमेशा मूलधन में जुड़ जाएगा। अब जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा 1210 रुपये मूलधन, ब्याज को मैंने जोड़ दिया, द्वितीय वर्ष के ब्याज को मैंने मूलधन में जोड़ दिया, तृतीय वर्ष यानी एक वर्ष के लिए निकाल रहा हूं, इनटू में 100 भाग में 1010 यानी तृतीय वर्ष का मेरा जो ब्याज आया वो 121 रुपये आया। अगर मैं 3 वर्ष का साधारण ब्याज जोड़ता हूं तो 300 रुपये आता है, और 3 वर्ष का जब चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ता हूं तो 331 रुपये आता है। यानी अगर कोई धनराशि 1000 रुपये 2 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए किसी भी दर के लिए ली जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंदर दोनों में अंतर आता है। और अंतर यही होता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज में फर्स्ट ईयर के अलावा सेकेंड ईयर के अंदर ब्याज की राशि मूलधन में जुड़ जाती है, यानी हर बार ब्याज मूलधन के अंदर ब्याज की राशि जुड़ जाती है, यानी ब्याज पे ब्याज लगता है। यही अंतर होता है साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज में। साधारण ब्याज में जहां ब्याज समान रहता है, वहीं चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक वर्ष मूलधन की राशि चेंज हो जाती है, यानी जो ब्याज लगता है वो नए मूलधन पे लगता है। साधारण ब्याज में हमेशा मूलधन समान रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक वर्ष, प्रथम वर्ष यहाँ 1000 रुपये था, द्वितीय वर्ष मूलधन 1100 रुपये हुआ, तृतीय वर्ष मूलधन 1210 रुपये हुआ, यानी प्रत्येक वर्ष मूलधन बदलता रहता है, ब्याज की राशि मूलधन में जुड़ती रहती है। यही दोनों के अंदर अंतर है। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलों पे चर्चा करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे में 100 की घात समय माइनस में मूलधन। अगर मैं इस मूलधन को हटा दूं तो वो चक्रवृद्धि ब्याज ना कहलाकर चक्रवृद्धि मिश्रधन कहलाएगा। या इसे मैं इसे और भी अच्छे सॉल्व करके लिखूं लासापा लेकर, तो ये हमारा मूलधन इंटू लासापा लेने के बाद में 100 प्लस दर की घात समय माइनस में मूलधन, ये चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सबसे सरल सूत्र है। इसकी सहायता से हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। मूलधन इंटू 100 प्लस दर भाग में 100 की घात समय माइनस में मूलधन। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड कुछ कंडीशंस को समझते हैं। अगर ब्याज ज्ञात करने की यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने की जो कंडीशन है, अगर वो 6 माही हो या अर्ध वार्षिक हो तो इस कंडीशन में नंबर 1 कंडीशन हमारी ये है, इस कंडीशन में हम दर को आधा करेंगे यानी 2 का भाग देंगे व समय को दुगुना करेंगे। दर को आधा करेंगे व समय को दुगना करेंगे। अगर ब्याज ज्ञात करने की जो कंडीशन है वो त्रिमाही हो,
क्वेश्चंस के अंदर अगर कंडीशन हमें ब्याज ज्ञात करने की त्रिमाही दे रखी हो तो इस कंडीशन में दर को चौथाई करेंगे, चौथाई यानी 4 का भाग देंगे, व समय को 4 से गुना करेंगे। क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होती है, इसीलिए दर को चौथाई करेंगे। अर्धवार्षिक की कंडीशन में क्योंकि इस एक वर्ष के अंदर 2 छमाही होती है, इसलिए दर को आधा किया व समय को दुगना किया। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।